हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हमारे सामने खड़ी है ऑल न्यू MG हेक्टर, जो कि क्लासिक है, फेसलिफ्ट वर्जन नहीं है और एकदम टॉप एंड वेरिएंट है। शार्प मॉडल इसका नाम है। तो आज मैं इसका ओनरशिप एक्सपीरियंस आपको देने वाला हूँ। वॉक अराउंड रिव्यू जैसे कुछ नहीं है, ये ओनरशिप एक्सपीरियंस है। तो ये 10,000 किलोमीटर ऑलमोस्ट चल गई है 6 महीने में। तो इसके ओनर से मैं आपको मिलाना चाहूँगा, बाकी वो अच्छे से आपको हर चीज़ इन डिटेल बता पाएंगे। तो आ जाइए, ये मेरा फ्रेंड है स्ट्रेट एंड डन, तो ये ओनर है इस गाड़ी के। बाकी इन्होंने 6 महीने में 10,000 चला दिया, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होगा इनको कार का। तो ये हर चीज़ आपको बताने वाले हैं आज, प्रोज कॉन्स सारी चीज़ें डिस्कस होगी इन डिटेल। बाकी चलिए शुरू करते हैं गाइस। तो भाई साहब, सबसे पहले आप ये बताइए कि इसको लेने का मेन रीज़न क्या था आपका? फीचर लोडेड गाड़ी चली थी, तो और फीचर्स जैसे मेन उसमें फीचर सोचा था, और एक था बिल्ड क्वालिटी, सेफ्टी वगैरह होनी चाहिए। तो बिल्ड क्वालिटी से रहा, तो फिर हैरियर में भी आता है, स्कॉर्पियो एन में भी फीचर्स आ रहे हैं, तो उसमें क्यों नहीं गए आप? लेकिन मैंने हैरियर भी देखी थी, उस टाइम हैरियर का फेसलिफ्ट नहीं आया था। अभी जो आ गया 360 वगैरह अब आया है। हाँ, तो इसमें तो तब से ही आ रहा है, 2019 में लॉन्च हुई थी, तब से आ रहा है इसमें। तो वो सब चीज़ें थी, पहली चीज़ वो अट्रैक्ट किया उसमें चीज़ों ने, वायरलेस चार्जिंग, वेंटिलेटेड सीट्स, इन सब चीज़ों ने अट्रैक्ट किया मुझे उसी टाइम पे। प्लस हैरियर में सब नहीं था। और सफारी में देखा मैंने, लेकिन वो 7 सीटर थी और इतना मुझे कुछ खास फ़र्क नहीं लगा इसमें और सफारी में, तो उस पर मैंने ध्यान नहीं दिया ज़्यादा, क्योंकि लेनी 5 सीटर थी मुझे। क्योंकि तो आपका बजट कितना था लगभग लेने का? 20 से 25 कह रहा हूँ। तो उसमें तो आपको इनोवा क्रिस्टा मिल जाती है, अच्छा ऑप्शन होता आपके लिए। इनोवा का मुझे मिल रहा था वी मॉडल टॉप एंड वेरिएंट आपको चाहिए था लेना, टॉप ZX उसका पड़ रहा था लगभग 28 या 29 के अराउंड पड़ रहा था उस टाइम पे। तो फिर ये लगा कि नहीं, वो बहुत ज़्यादा चला जाएगा। और उसके ZX में भी खैर सनरूफ वगैरह तो नहीं आता। हाँ, क्रिस्टा में, फॉर्च्यून में नहीं। हाँ, हालांकि इंजन इनोवा का बहुत बढ़िया है, मैंने चलाई हुई इनोवा, बहुत अच्छा इंजन है, रिफाइंड इंजन। लेकिन ये था कि हाँ भाई लेनी है तो फीचर सारे होने चाहिए। तो भाई को मेनली तो इसमें मैंने कोई भी ऐसा ये नहीं मुझे मिला कि हाँ ये फीचर नहीं है। कुछ चीज़ तो चलाने के साथ मिली वो तो टाइम के साथ पता लेकिन हाँ ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि हाँ कोई फीचर इसमें कम है या होना चाहिए था, इससे दिक्कत हो रही है मुझे। कोई ऐसी दिक्कत वाला फीचर नहीं है कि जो नहीं हो। इसके पहले मेरे पास दूसरी गाड़ी थी Hyundai Accent, पर उसमें काफ़ी कमी थी, तो वो सब देख के मैंने इसलिए फिर इसको फाइनल किया। तो फिर स्कॉर्पियो एन पे ना जाने का रीज़न टॉप एंड वेरिएंट आपको लेना था, ये हो सकता है? टॉप एंड वेरिएंट तो उस टाइम आ जाता उसका, वो 26 के अराउंड पड़ता मुझे ऑन रोड। बट उसकी सबसे बड़ा मेन रीज़न था वेटिंग, 1.5 साल की वेटिंग थी उस पर, तो इतना वेट नहीं हो पाएगा। तो और गाड़ी मुझे तुरंत लेनी थी, इसीलिए मैंने टाटा भी नहीं ली, जबकि मुझे टाटा बहुत अच्छी लगती है। उसकी बिल्ड क्वालिटी तो कमाल की है। बिल्ड क्वालिटी तो है ही, मेरे फादर को बहुत पसंद है टाटा हैरियर। उन्होंने टाटा हैरियर से ही शुरुआत की थी गाड़ी ढूंढने की। फिर मैंने कहा कि नहीं, हैरियर में जो इंजन आता है वही इसमें भी आता है, सेम इंजन है, तो क्या दिक्कत है, ये ले लो। तो भाई जैसा कि आप Hyundai की यूज़र रह चुके हैं, 10 साल आपने एक्सेंट चलाई है लगभग, तो आप फिर क्रेटा पे या अल्काज़ार पे जाने का क्यों नहीं सोचा? वो भी पॉइंट था सही, लेकिन ये था खैर एक बार को मन ने कि Hyundai चला चुके 10 साल, अब कोई नई चीज़ लेते हैं, शिफ्ट करना था। हाँ, और अल्काज़ार मैंने देखी थी, अल्काज़ार का भी लगभग मुझे उस टॉप मॉडल मिल जाता 25-26 के अराउंड ही। बट वही है कि हाँ Hyundai वाला फैक्टर एक आ गया था, और इसकी पावर जो है वो Hyundai में नहीं है इतनी। इसकी पावर बहुत ज़्यादा मुझे मिल रही थी, और मुझे लगा कि शायद इसमें फीचर्स ज़्यादा ही हैं उससे। हाँ ठीक है, वो Hyundai तो मानी जाती फीचर्स के नाम पे और प्रीमियम क्वालिटी के नाम पे, बट मैंने देखा कि नहीं, MG को लोग जो चाइनीज़ कहते हैं, वो उस वाले फैक्टर पे मैंने नहीं ध्यान दिया, तो ठीक लगा मुझे। तो जैसा कि आप बोलते जा रहे हैं फीचर है, तो इसमें फीचर्स तो काफ़ी ज़्यादा मिल रहे हैं, लेकिन आपको ये कुछ चीज़ें अनॉइंग लगती है, जैसे टाइम के साथ वो चीज़ें कम होती जाएंगी या लैग कर रही है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ? लैग वाली फैक्टर तो नहीं है, लेकिन हाँ जैसे इसका इंफोटेनमेंट स्क्रीन है, वो मैं अगर दिखाऊंगा, काफ़ी डिस्ट्रैक्टिंग है वो। डिस्ट्रैक्ट मतलब तो नहीं करता है, तो लगता ही है मुझे। कभी कभी दिक्कत ये आती है उसमें कि वो लोड होने में टाइम लेता है बहुत ज़्यादा। अभी मैं अगर इसको ऑन करूँगा तो वो लोड होने में टाइम लेगा, तो वो हम आपको अंदर चल के बताते हैं। हाँ। बाकी आप बताइए इसमें वो प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या हैं, और 2023 में अगर आपको लेने का प्लान कर रहे हैं तो आप फेसलिफ्ट वाला लेना चाहेंगे या फिर ये वाला ले जाना चाहेंगे जो अभी क्लासिक में आ रहा है ये? अब अभी तो फेसलिफ्ट आ गई है, तो उसमें खैर उसमें एडास और जो अलग से कैमरा जो अपडेट हो गया है वो हो गया, या सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स, ये 3 USP वो लोग दे रहे हैं। तो मैंने उन सबको देखा, बट वो पेट्रोल मॉडल में दिया है उन्होंने। सेवी प्रो मॉडल लॉन्च किया नया, बट वो पेट्रोल में है सिर्फ, और पेट्रोल में इसका माइलेज नहीं है। डीजल में मुझे माइलेज मिल रहा है, पावर में, और मेरी रनिंग ज़्यादा है, तो मुझे डीजल ही चाहिए। रनिंग तो भाई ज़्यादा है, 10,000 चल गई 6 महीने में। हाँ, तो रनिंग तो इसलिए ये लगा कि नहीं, इतनी ज़्यादा रनिंग है तो पेट्रोल का कोई काम नहीं है, और इतनी ज़्यादा उसमें पावर भी नहीं मिलती मुझे। छोटा इंजन है उसका, इसमें 2000 cc का इंजन है। तो अब बताइए इसमें क्या क्या आपको पॉजिटिव अभी तक लगे, आपने जैसा कि चला लिया है काफ़ी ज़्यादा, पॉजिटिव आपको क्या क्या लगे, फील हुआ अभी तक? पिकअप और इसकी हेडलाइट्स, ये 2 चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। सो गाइस, हम पॉजिटिव की बात कर रहे थे, तो पॉजिटिव ज़रा डिस्टर्बेंस ट्रेन आ गई थी इधर साइड में, तो इसलिए थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया। हाँ, तो भाई बताएं पॉजिटिव क्या क्या आपको लगे अभी तक 6 महीने में चला लिया, जैसे 10,000 किलोमीटर? मुझे इसकी पिकअप में कभी कमी नहीं लगी, पहली चीज़ तो। पावर अच्छी है।
बिल्कुल बहुत ज़्यादा ही है, कभी कभी तो ज़्यादा ही, बल्कि शुरू में 2-3 महीने तो मुझसे ये अक्सर होता था, जब मैं 0 से पिक करता हूँ बंद हो जाती थी, फिर स्टार्ट करनी पड़ती थी। तो 2-3 बार हुआ ये चीज़। खैर उसके बाद अपसेट हो गया है पैर मेरा इस पर। तो ऐसा कि आपको ये नहीं लगता है कि रिलायबल इंजन हो, जैसे इनोवा का सालों से इंजन चला आ रहा है? बिल्कुल, वो पॉइंट एकदम सही है कि हाँ इनोवा मुझे लेनी चाहिए थी रिलायबिलिटी के नाम पे ही, बिल्कुल सही बात है। और मैं इसी बात से इनोवा की तरफ जा भी रहा था, बट फिर वही सब फैक्टर आ गया कि नहीं ठीक है, इतना ज़्यादा पावर कभी क्या ही करेंगे, इतना भी नहीं चाहिए पावर। और प्लस उसमें इतनी पावर है, ठीक है वो बहुत बढ़िया पावर तो है, बढ़िया है, बट उसमें बिल्कुल एवरेज नहीं। उसके डीजल इंजन में भी, मेरे फ्रेंड है उसके पास है, उसमें डीजल इंजन में भी 10 से ऊपर एवरेज नहीं देगी वो हाईवे पे। तो सिटी में तो क्या ही कर देगी। और मेरी ज़्यादातर रनिंग सिटी की ही है। लॉन्ग रूट भी चलती है, लॉन्ग रूट अगर जाती है लॉन्ग ही जाती है, बट हाँ सिटी में भी काफ़ी हद तक चलती है, तो सिटी एवरेज मुझे देखना ज़्यादा जरूरी था मेरे लिए। तो फर्स्ट आपका पॉइंट हो गया इसका इंजन पोर्शन, सेकंड पॉइंट क्या? और हेडलाइट्स थ्रो काफ़ी अच्छा रहा, बहुत बढ़िया हेडलाइट्स है। मतलब जिस रोड पे मैं 100 की स्पीड से ऊपर जाने में थोड़ा डरता था, इसमें आराम से मेरी गाड़ी 100-110 क्रूज़ करती है, मुझे दिक्कत नहीं होती है। और विजिबिलिटी बहुत अच्छी मिलती है मुझे रात में भी। इनफैक्ट बारिश वगैरह में भी मैंने चलाई एकदम हैवी रेन में, उसमें भी ऐसे हाई बीम तो नहीं मैं कहूँगा, लो बीम पे भी चलाऊँगा तो भी ठीक लगता है मुझे। और हाई बीम और फॉग लैंप्स के साथ चलाओ तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। काफी अच्छा पूरा वाइट सेटअप है, एलईडी सेटअप है ना पूरा, अंदर भी सारा हर चीज भाई भी दिखा रहे थे, एलईडी मिलती है आपको, बूट लैम्प में भी एलईडी मिल रहा है, बूट लैम्प भी ये तो अच्छी चीज है, बल्कि इसका रिवर्स लैम्प भी एलईडी में ही आता है, वाइट, अच्छी चीज है। और बाकी इसकी टेलगेट काफी सही लगी मुझे, पावर टेलगेट है, क्योंकि जैसे इनोवा वगैरह का टेलगेट है काफी भारी है वो, हाँ, बंद करना मैनुअली करना पड़ता है। तो हालांकि इसमें नेगेटिव में अगर बताऊं तो इसका जो ये बोनट है इतना भारी है, उसमें हाइड्रोलिक्स नहीं दिए, हाइड्रोलिक्स जैसे स्कॉर्पियो में आता है हाइड्रोलिक्स। हाँ, एन का मुझे नहीं आइडिया, एन में नहीं दे रहे हैं, क्लासिक में दे रहे हैं। क्लासिक में तो खैर आता है, मेरे को याद है, क्लासिक में दे रहे हैं, बट इसमें नहीं, बहुत भारी इसका बोनट है, तो उसको कभी कभी उठाने में लगता है कि हाँ। और अब एसयूवी है तो इसमें वही है कि यहाँ जो स्पेयर व्हील होता है उसको एक्सेस करना दिक्कत होती है, नीचे लगा होता है, नीचे है। जैसे अभी तक सेडान थी तो उसमें से आसानी से निकाल लिया, बट इसमें निकालने में दिक्कत होती है। तो अभी तक आपने इसमें लॉन्ग राइड्स कितनी की होगी, मतलब कितने किलोमीटर्स की? अब 10,000 में से लगभग 6,000 लॉन्ग ही चली, मतलब जैसे एक रन में कितना, एक रन में नॉन स्टॉप चली थी ये 500 किलोमीटर। तो कंफर्ट वाइज कोई प्रॉब्लम आपको अभी तक लगी? बहुत, सीट्स काफी कंफर्टेबल, मतलब 4 लोग बैठ के सैटिस्फाइड है। पैसा लगा के 24 लाख आपने लगाए इसमें, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर मुझे आज भी लगाना हो तो भी मैं शायद इसी को लूं नई वाली के मुकाबले। देख रहे हैं भाई, आप लोगों को लेना है तो आप भी इस पे आ जा सकते हैं भाई, ओनर इतना ज़्यादा सेटिस्फाइड है। तो ये सब तो पॉजिटिव हो गया। उसके वेंटिलेटेड सीट फ्रंट में आते हैं, बैक में नहीं आते हैं। वो सीटिंग के मतलब वेंटिलेटेड सीट जो है उसकी क्वालिटी कैसी, मतलब कूलिंग अच्छी कर देता है कि? हाँ, तुरंत तो नहीं खैर, हाँ, बट हाँ अराउंड 5 से 10 मिनट बाद आपको एकदम पता लगेगा नहीं कि हाँ गर्मी लग रही है। जैसे होता है कि हाँ ड्राइवर की स्पीड पूरी गीली हो जाती है, वो सब फैक्टर है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है, मुझे तो कभी नहीं लगा इसके साथ। और जैसे कि आपने 10,000 चला दी तो इसमें अभी तक कोई रैटलिंग नॉइस वगैरह चीज़ आई? बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत इधर साइड में डोर पे जो स्पीकर लगा है ट्विटर, उसका हल्का सा पैनल निकल रहा है, तो वो सब हल्का हल्का आ रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा। वो अभी खैर सर्विसिंग भी ड्यू है तो वो तो कवर हो जाएगा सब। बाकी पॉजिटिव्स तो आपने काफ़ी सारे बता दिए, अब आप बताइए नेगेटिव क्या है इस गाड़ी में, क्योंकि नेगेटिव तो होती है, कोई गाड़ी परफेक्ट तो बनी नहीं होती है, तो नेगेटिव आप बताना चाहेंगे? क्योंकि MG की आफ्टर सेल सर्विस, उसमें पॉइंट क्या है कि पार्ट्स अवेलेबिलिटी की दिक्कत है। सर्विस इसकी जो ड्राइवर साइड की मोटर है अप डाउन वाली आगे पीछे की नहीं, अप डाउन करने के लिए सीट वो आवाज़ कर रही है। तो मैंने वहाँ डीलरशिप में बात की, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपकी रिप्लेस करवा दूँगा, बट वो रिप्लेस के लिए काफ़ी दिन से बात हुई थी, तो फिर वो अभी तक पार्ट नहीं आया उनके पास। या फिर जैसे इसका बूट था, बूट में इसमें बीच में दिक्कत आई थी कि पावर ऑन तो हो रहा था लेकिन बंद नहीं हो रही थी, हाथ से बंद करनी पड़ रही थी उसको बार बार, तो उसके लिए उसने कहा था कुछ मोटर गड़बड़ है। हालांकि उन्होंने फिर बाद में मैंने गाड़ी भिजवाई थी, उन्होंने ठीक करके दे दिया मुझे। इस मामले में तो क्या सही है कि हाँ वो, बल्कि घर तक उन्होंने आदमी भेजा मेरे, मैं अलग रहता हूँ, मेरे यहाँ से डीलरशिप मुझे पड़ती है लगभग 120 किलोमीटर्स, बट उन्होंने अपना आदमी भेजा, वो गाड़ी लेके गया, बनवा के एकदम गाड़ी साफ़ करवा के अच्छे से उसने मेरी गाड़ी वापस करके गया घर पे। मुझे कहीं जाना नहीं पड़ा, बस केवल हाँ वो जो खर्चे हुए वो अलग चीज़ है। तो मतलब बाकी सर्विसिंग का कॉस्ट इसकी मेरे को अभी तक आइडिया नहीं है, क्योंकि AMC पैकेज है। 10,000 बस ऑलमोस्ट होने वाली है ना? नहीं, फर्स्ट सर्विस हो गई है। अच्छा वो सॉरी, वो मेजर सर्विस जो फर्स्ट वाली, मेजर सर्विस नहीं है पहली चीज़, और दूसरी चीज़ वो फर्स्ट तो 3 सर्विस फ्री होती हैं। हाँ, फर्स्ट तो उसमें कोई आइडिया है नहीं। और साथ ही साथ मैंने परचेज करते टाइम इसका AMC पैकेज ले लिया था, तो उसमें ये है कि मुझे बस गाड़ी भेजनी है, पैसा नहीं देना कोई, क्योंकि वो पहले ही दे चुका हूँ। तो सर्विसिंग के लिए मुझे कुछ आइडिया ही नहीं है कि कितना रुपये लगेगा। हाँ, जब AMC मेरा एक्सपायर होगा तब मुझे पता लगेगा कि हाँ कितने साल का है वो, एक्सपायर कितने देर में होगा, कितने दिन में? वो मैंने तो फिलहाल 1 साल का परचेज किया है, उसको एक्सटेंड करा सकते हैं। हाँ, इसमें 1 साल, 3 साल और 5 साल का पैकेज था। और कोई नेगेटिव आपको अभी तक लगा हो इस गाड़ी का?
टच स्क्रीन। अच्छा, इंफोटेनमेंट मतलब पहली चीज़ तो जैसे 360 की क्वालिटी, कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं कहूँगा, ठीक है, ओके ओके, हाँ ओके ओके है पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि जैसे लोड होने में बहुत टाइम लेती है। अभी मुझे इसको ऑन करना होगा, मैं दिखाऊंगा, अभी ऑन करूंगा तो वो इतना ज़्यादा टाइम लेगा। पहले वो मोरेज विराज लिख के आएगा, उसके बाद उसका एनिमेशन वगैरह आके, अगर मान ले वो एसी बंद है तो जब तक वो ऑन नहीं हो जाएगा इंफोटेनमेंट तब तक वो गर्मी ही लगती रहेगी, ये वाला फैक्टर आ जाता है। और हाँ, वो खैर दिक्कत देता है ड्राइविंग के टाइम पे, जब ड्राइव कर रहा है आदमी ध्यान रोड पे रखे कि एसी पे, तो उसके लिए खैर वो मुझे इतनी दिक्कत नहीं लगती क्योंकि वॉइस असिस्टेंट से, तो वो उससे बोल दिया, उसने कर दिया टेम्परेचर। लेकिन अगर फर्स्ट टाइम को ड्राइव कर रहा है तो उसके लिए प्रॉब्लम आप कह सकते हैं। हाँ, फर्स्ट टाइम के लिए है, बट अब मेरी आदत पड़ चुकी है तो मेरा ध्यान उस पर जाता ही नहीं। मैं वॉइस असिस्टेंट से ही सारा काम करता हूँ, सनरूफ खोलना है, शीशा डाउन करना है, बल्कि मैं अपना ड्राइवर साइड का शीशा भी उसी से डाउन करवाता हूँ, चला रहा हूँ अगर गाड़ी तो ये सब फीचर लोडेड है, तो इसीलिए आपने इसको कंसीडर फीचर्स को यूज़ करके मुझे इसकी जो भी नेगेटिव है उनको मैंने नेगेटिव हटा दिया। सो गाइस, चलिए अब अंदर चलते हैं बाहर। तो काफ़ी बात हो गई, इसका इंटीरियर का व्यू आपको मैं दिखाता हूँ कैसा लगता है, और बाकी अंदर चल के बैठ के बात करते हैं। काफ़ी गर्मी हो रही है तो भाई बैठते ही इंटीरियर तो काफ़ी प्रीमियम फील हो रहा है। तो स्टार्ट कर लेते हैं एक बार। ओहो, डीजल इंजन की आपको साउंड देखने को मिल रही होगी, काफ़ी अच्छी लग रही है कड़कड़ कड़कड़ जो आवाज़ आती है फिलहाल। तो ये रहा इसका डिस्प्ले। एसी थोड़ा सा इसका वो ब्लोअर की स्पीड थोड़ी कम, फ़ैन की सॉरी, हाँ क्योंकि आवाज़ आएगी ना। हाँ तो भाई, हाँ जो आप बता रहे थे मेन डिस्ट्रैक्शन जो आपको इसका लगता है, तो क्या लगता है इसमें आपको? मुझे तो जब बैठा हूँ तो इस पर ही नज़र जा रही है इसमें, तो आप बताइए। तो इसमें डिस्ट्रैक्शन ऐसा कुछ नहीं लगता है, जैसे अभी तो फिलहाल ठीक लग रहा है। अब इसको मैंने हटा दिया, जैसे तो अब ये नीचे आ रहा है। अब मैं अगर गाना प्ले हो रहा है, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, तो मुझे फिर इसको खोलना पड़ेगा, फिर मेरा ध्यान जाएगा इस पर कि हाँ मुझे टेम्परेचर सेट करना है पहले, फिर अगर फ्लो देखना है अंदर का है बाहर का है, तो वो सब में दिक्कत आती है कभी कभी। हाँ, शुरू में तो आई होगी, अभी शुरू तो में बहुत आई होगी। अब तो खैर सेट हो गया हूँ, तो मुझे दिक्कत नहीं होती है। तो जो आप बता रहे थे फीचर की क्या है कि एसी ऑन ऑफ करके वाला, वो एक बार जरा एक्सप्लेन करेंगे? वो अभी फिलहाल नहीं आया जैसे। अच्छा, तो अभी क्योंकि गाड़ी चल के आई है, जैसे काफ़ी देर खड़ी रहने के बाद जब ऑन करते हैं इसको, तो जो बूट लोगो आता है पूरा MG बन के आएगा इसमें, उसके बाद फिर वो मोरेज विराज लिख के आएगा पूरा, फिर वो वेलकम करेगी, काफ़ी चीज़ें आती हैं। उसके बाद जब ऑन होगा पूरा इंफोटेनमेंट लोड होने में जो टाइम लगता है, तब तक एसी नहीं ऑन होगा अगर यहाँ से ऑफ है तो। अभी मैं बंद करूँगा अगर ऑफ करके, तो जब तक वो बूट नहीं होगा तब तक फिर वो टाइम लगाएगा, तब तक फैन भी नहीं चलेगा, ये दिक्कत लगती है। और बाकी आपको कोई विजिबिलिटी वाइज कोई प्रॉब्लम लग रही है गाड़ी में? कुछ नहीं, पूरा एकदम मुझे एंड टू एंड बोनट भी दिखता है, पहुंच सकते हैं हाथ आराम से। हाँ, पूरा रीच में है मेरे ये। और गाइस, मैं आपको फीचर दिखाना चाहूँगा, वेंटिलेटेड सीट का आपको यहाँ पे फीचर देखने मिलता है। इसको बटन को प्रेस करेंगे तो वेंटिलेटेड सीट ऑन होगी, ड्राइवर साइड भी आपको सेम देखने को मिलता है। बाकी अभी तक इसमें कोई और नेगेटिव, बड़ा नेगेटिव जो आप कंसिडर करना चाहेंगे? बड़ा नेगेटिव तो ऐसा नहीं लगा, हाँ हालांकि आदत है नहीं बड़ी गाड़ी चलाने की मेरी, खैर छोटी गाड़ी चलाई है अब तक मैंने, तो इसलिए इसका गियर मुझे कभी कभी हार्ड लगता है। हार्ड क्या मतलब, जबरदस्ती लगता है, बार बार चेंज करना पड़ता है। अगर इसे ऑटोमेटिक ले लेते तो अच्छा लगता है, लेकिन मैनुअल के मजे, हाँ वही चाहिए ही, मैनुअल थी, मैनुअल के मजे। बट हाँ कभी कभी फील होता है कि नहीं, अगर मैंने मैनुअल की जगह ऑटोमेटिक ली होती तो भी मुझे ऐसा कोई रिग्रेट नहीं होता। तो ये फीचर लोडेड तो पूरी है। 360 कैमरा आपको दिखाता हूँ, इसका कैमरा क्वालिटी देख पा रहे हो, कैमरा क्वालिटी भी काफी डिसेंट है, मतलब ओके लग रही है, इतनी कोई अच्छी नहीं, लेकिन हाँ ठीक है। रात में भी सही रहता है, मतलब दिख जाता है एकदम सही से, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती मुझे। ये फ्रंट व्यू है और ये बैक का व्यू दिखा रहा है, और इधर से ये भी लेफ्ट मिरर का दिखा रहा है, और यहाँ से चेंज करेंगे तो राइट का आ जाएगा ये। और बाकी आपको इसकी ब्रेकिंग वगैरह कैसी लगती है? मतलब हाई स्पीड पे स्टेबिलिटी और ब्रेकिंग काफी सही है। हालांकि स्टीयरिंग, मुझे इतना कॉन्फिडेंस अभी नहीं आता है स्टीयरिंग पे इसके। 120 तक मैंने इसको चलाया है, 120 पे इतना कॉन्फिडेंस आ रहा था, बट 120 के ऊपर अगर मैं जाता तो शायद मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा और बेहतर हो सकता था स्टीयरिंग फीडबैक, स्टीयरिंग रिस्पांस थोड़ा वाइब्रेशंस हो जाते हैं इसके स्टीयरिंग पे, तो हो सकता है कि सर्विसिंग पे सही हो जाए, और नहीं होगा तो फिर वैसे ही रहेगा। क्योंकि तो आपको इसका स्टीयरिंग रिस्पांस भी थोड़ा नेगेटिव में लगता है? हाँ, थोड़ा हद तक नेगेटिव में जाएगा वो फैक्टर भी, क्योंकि वो उसमें वाइब्रेशन बहुत है। और सनरूफ वगैरह में कोई प्रॉब्लम? सनरूफ वगैरह से कोई इशू नहीं है, एकदम आराम से खुलता है, मतलब अभी तो कोई इलेक्ट्रॉनिकली इशू कुछ नहीं, ना पानी का कोई इशू उसमें है, और ना ही कुछ नहीं। बारिश वगैरह में भी बहुत मैंने इसको यूज किया तो कोई दिक्कत नहीं। प्रैक्टिकली आपने इसको थोड़ा वो प्रीमियम पे किया, सनरूफ के लिए टॉप मॉडल में कैसा आता है? तो नहीं, इसके टॉप में आता है और एक इसके नीचे वाले मॉडल में भी आता है। हाँ ओके, तो उसके लिए आपने प्रीमियम थोड़ा पे किया, तो आप इसका प्रैक्टिकली कितना यूज किया अभी तक, कुछ ऐसा बताएंगे? प्रैक्टिकली ऐसा यूज बहुत खास तो नहीं हुआ, बट हाँ इसका ब्लाइंड में हटा के अक्सर चलाता हूँ। हाँ, तो ये बस व्यू के लिए हाँ एयरी फीलिंग आती है काफी, और अब लगता है कि हाँ केबिन काफी खुला सा है, तो वो अच्छा लगता है चलाने में बस। और ऐसा कोई मेरे तो खैर काम का नहीं, क्योंकि मैं ड्राइव करता हूँ गाड़ी।
जैसे कोई बैठा हो तो उसको अच्छा लगता है देखने में चीज़। और एक नेगेटिव पॉइंट जो हम अभी डिस्कस करते हुए आ रहे थे, इसमें कूल ग्लव बॉक्स नहीं आता है। हाँ, ना यहाँ ना आर्मरेस्ट में देखने को मिलता आर्मरेस्ट है, में भी नहीं है कूलिंग और ना फंक्शन, यहाँ और वहाँ पे ग्लव भी बॉक्स कूलिंग में भी फंक्शन नहीं कूल दिया है। नहीं देखने को मिलता है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। हाँ, ये तो खैर पूरी गाड़ी में कहीं पे नहीं दिया हुआ है। तो ये एक खराब पॉइंट लगता है। कप होल्डर्स भी सिर्फ यही दो दे होल्डर्स रखे यहाँ पे हैं। आपको फ्रंट में देने को देख रखे हैं, ये छोटे छोटे, इसमें भी 1 लीटर की बोतल नहीं आएगी गैस, नहीं, आधे लीटर की कैन वगैरह। अब ये है छोटी छोटी बॉटल है तो ये आ जाएगी बस, इससे बड़ी नहीं आएगी। ये भी नेगेटिव पॉइंट है। हाँ, हालांकि बॉटल रखने की स्पेस डोर वगैरह में बहुत अच्छी है, उसमें आ जाएगी। डोर्स में, साइड डोर में, हाँ डोर में तो है, डोर्स पे 1 लीटर की बोतल है। आराम से आ जाएगी, बट हाँ इस पे नहीं आएगी। तो ये थोड़ा स्पेस की कमी कह सकते हैं फ्रंट में। मतलब वो आर्मरेस्ट, सॉरी हाँ आर्मरेस्ट भी ठीक है, ज़्यादा स्पेस तो आर्मरेस्ट में बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, मतलब भर की स्पेस है। और चार्जिंग ऑप्शंस भी ठीक ठाक दिए हैं, बट हाँ टाइप सी पोर्ट मिसिंग है। मतलब वायरलेस ही है सिर्फ। वायरलेस तो है, अच्छा, और यहाँ पे भी USB पोर्ट दिया हुआ है, है। टाइप सी नहीं दिया हुआ है। जैसे एप्पल में टाइप सी चार्जर आते हैं, हाँ तो उसमें दिक्कत आती है वो। और बाकी पीछे आपको वही नेगेटिव लगता है कि चार्जिंग पोर्ट वगैरह की कमी नहीं, पीछे का पीछे तो वही 12V का चार्जिंग सॉकेट दिया हुआ है पूरा। और स्पेस में कोई कमी पीछे? स्पेस में काफी सही है पीछे तो, स्पेस में पूरा एक तो यहाँ पे फ्लैट फ्लोर दिया हुआ है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। मतलब आपने 24 3 लोग, हाँ पीछे 3 से 4 लोग बैठते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं आती। 4 भी आराम से बैठ जाते हैं। आराम से, 4 भी आराम से बैठते हैं। तो आपने 24 लाख रुपए खर्च किए, मतलब आप फुली सेटिस्फाइड हो? हाँ, मैं मतलब नेगेटिव है जरूर से, हाँ, लेकिन negative मैं तो हर उनको गाड़ी में ध्यान होंगे नहीं वो देता तो। हूँ उतना ज्यादा। मुझे लगता है वो नेगेटिव भी पॉजिटिव से कम ज्यादा नहीं है। तो 2023 में आप अगर कोई लेना चाह रहा है या आगे, तो इसको हाँ, तो आप मेरी कहेंगे? तरफ से तो सजेशन रहेगा, यहाँ ले सकता है बिल्कुल। और कोई ऑप्शन इसके अलावा अगर? अब तो खैर हैरियर में भी काफी चीजें आती हैं, बट अगर किसी को जैसे होता है कि टाटा नहीं लेनी है तो फिर इसको भी कंसिडर कर सकता है। बट हाँ, मेरे पास भी अगर उस टाइम पे ऑप्शन होता कि हाँ टाटा हैरियर में इतनी चीजें हैं, तो शायद मैं टाटा हैरियर ही लेता, क्योंकि मैं ऑलरेडी टाटा फैन हूँ। मतलब कोई कहे फेसलिफ्ट वाला लेगी ये वाला, वो तो डिपेंड करता है, क्योंकि जब मैंने ये परचेज की उस टाइम पे भी फेसलिफ्ट का प्राइसिंग वगैरह लॉन्च हो चुकी थी। बट पॉइंट क्या था कि वो मुझे लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए महंगी बैठ रही थी, और फीचर्स मुझे इतने खास नहीं लगे जो इसमें नहीं हो। जैसे एडास उसमें था, और ये स्क्रीन और बड़ी हो गई, खैर इतनी बड़ी भी बहुत है वो, और बड़ी है वो। ये तो काफी बड़ी है, उससे ज्यादा और बड़ी आती है। हाँ, वो खैर बहुत ही तो बड़ी यहाँ आती से पूरी है, यहाँ से यहाँ तक रहती है वो तो। हाँ, मुझे लगा नहीं कि उसकी इतनी जरूरत है। और हाँ, एडास बहुत अच्छी चीज़ है, वो एक मुझे लगा कि हाँ, बट उसके लिए भी 3 लाख रुपए प्रीमियम पे करना मुझे समझ में नहीं आया। एडास तो थोड़ा मतलब वो तो वही है ना, इंडिया में इतना ज्यादा अच्छे से चलेगा नहीं। और अपने ऊपर डिपेंड है यार। मैं तो चाहता हूँ बाकी कि गाड़ी खुद चलानी है तो हमने अपने लिए ली है एडास। वही एडास क्या करेगा, हम तो वही। चाहते हैं कि मतलब मैं तो लूं गाड़ी तो एडास ना हो उसमें, ऐसी हाँ, कि वही। मेरे हाथ में गाड़ी रहे, मतलब गाड़ी कंट्रोल हमको हाँ। खुद रखना है, इसीलिए हमने ली थी। हम गाड़ी को कंट्रोल करें, वो हमें वही कंट्रोल वही करे। इसीलिए तो खैर मुझे वो लगा नहीं, इसलिए फिर वो नया वाला मॉडल मैंने नहीं कंसीडर किया उसके लिए। हालांकि मुझे वेट भी करना पड़ता 3 महीना, तो वो वाला फैक्टर नहीं था। बट हाँ, अब अगर किसी को लेनी है, डीजल में अभी तक नहीं आया है एडास वगैरह, अगर डीजल में भी आ जाता है तो फिर इसका ऑप्शन ही नहीं रखना चाहिए, फिर तो वही बेस्ट है। बट अगर किसी को डीजल लेनी तो फिर इसको देख सकता है। सो गाइस, अभी तक काफ़ी ज़्यादा हमने आपको बता दिया इन्फॉर्मेशन, प्रोज कौन सारे। तो चलिए अब मैं थोड़ा इसको ड्राइव करके, अब अपना फर्स्ट इनिशियल इंप्रेशन, आज तक मैंने इसको ड्राइव नहीं किया, तो चलिए वो चला के देखता हूँ कैसा लगता है मुझे फर्स्ट इंप्रेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस चलिए चलाते हैं। तो सबसे पहले मुझे थोड़ा क्लच हार्ड लगा, हालांकि मैं यही मैंने कहा था पिकअप, ये प्रॉब्लम तो मुझे अभी आई पहली बार। तो चलिए शुरू करते हैं फिर से। धीमे धीमे क्लच छोड़ो, अभी निकलेगी भाई ये तो अब समझ गए, ये अपने तरह पिकअप तो भाई अब काफी सही है। मजा तो आ रहा है चला के पूरा। ऐसा मुझे फील, पावर की कमी तो फील नहीं हो रही कि जैसे क्रिस्टा 2.4 है और इसको कंपेयर कर तो मुझे पावर की कहीं उतनी ज्यादा मेजर फील तो नहीं हो रहा कमी। तो बाकी ब्रेक्स की बात करें तो ब्रेक्स भी बढ़िया है भाई। इसको चलाने में तो मजा आता होगा काफी, पावर में तो कमी लगी नहीं होगी आपको। वही मैंने कहा ना, पिकअप और पावर में कोई कमी नहीं है इसमें। थोड़ा ये गियर मुझे हार्ड है ना, मुझे भी लगता है मुझे गियर तो हार्ड है, क्योंकि मैं छोटी गाड़ी चलाता हूँ। वही इसीलिए मैंने कहा ना, वो मैं खुद पुरानी पहले छोटी गाड़ी चलाता था, तो उसकी वजह से खैर आदत भी है। विजिबिलिटी वाइज भी कोई प्रॉब्लम तो दिख नहीं रही, और आरपीएम्स भी काफी अच्छे साइज के हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। इनिशियल पिकअप ये 2000 आरपीएम के बाद क्रॉस होके तो रॉकेट बन जा रही है ना, 2000 आरपीएम तक। हाँ, 2000 थोड़ा तक इतनी पावर नहीं रहती है, थोड़ा लैग फील कम हल्का सा कम रहती है। उसके बाद 2000 के बाद तो रॉकेट बनती है इसमें। चला के तो मजा, हाँ 2000 मतलब छोटे गियर्स में, मतलब छोटी स्पीड पे ज्यादा गियर पे वही वो लोअर आरपीएम पे इतना लोअर रहता है, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। बाकी तो डीजल के साथ ही
गाइज ये रहा कुछ हमारा MG हेक्टर का रिव्यू। तो गाइज अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत जाइएगा। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।